सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई, गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई, गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो वीडियो पड़े, जो कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में भगवान का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो भगवान का नाम जरूर लिखिए। आज जो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, वो कथा भगवान भोलेनाथ की एक ऐसी चमत्कार की कथा है, एक ऐसे गुणगान है जिसको सुनने के बाद सारे दुख, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो कथा को अंत तक देखिएगा। और कथा जब भगवान की चल रही हो, जब गुणगान भगवान का चल रहा हो, तो पूरा ही सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे तो कोई ज्ञान नहीं मिलता है, और दूसरा महादेव का अपमान होता है। तो कथा को पूरा सुना करिए। एक राज्य में एक राजा थे। राजा की 3 रानियां थी। राजा बड़े कुशल राजा थे, और राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा अब धीरे धीरे बूढ़े हो चले थे, और चूंकि उनकी 3 रानियां थी, संतान के चक्कर में 3 शादियां कर डाले। बाकी संतान तो हुई नहीं, साथ में बुढ़ापा जो आ गया। जब उनका बुढ़ापा आ गया, तो जो उनकी नई नवेली रानियां थी, उनको देखना पसंद ही नहीं करती थी कि राजा बूढ़े हो गए। अब ये बात राजा को बड़ी चिंतित करती कि देखो तो, हम ही ब्याह के लाए रानियों को, और रानियां हैं कि हमको असहाय समझती हैं, बूढ़ा समझती हैं। अब राजा को इस बात की चिंता सताने लगी। राजा एक वैद्य को बुलवाए, वैद्य से कहे, ऐसा है वैद्य कि एक ऐसी जड़ी बूटी, ऐसी दवा बनाओ जिससे मैं जवान हो जाऊं, मैं अपने राजपाट में ऐसे ही राज करता रहूं, जवान रहूं। जब ये बात वो वैद्य सुना, तो सोचा कि राजा मूर्ख लग रहा है। सब जानता है कि बालपन के बाद युवा अवस्था आती है, युवा के बाद प्रौढ़ अवस्था आती है, बुढ़ापा अपने आप आता ही है, उसको आना ही है। और कैसा मूर्ख राजा है कि इतना ज्ञानी होते हुए भी कह रहा है कि हमको जवान होना है। तो इसको ठगने में, इससे धन ऐंठने में कोई बुराई नहीं। उस वैद्य था, कहा कि ठीक है राजा, बाकी इसके लिए कुछ आपको हमारी शर्त माननी पड़ेगी। राजा कहे कि तुम्हारी सब शर्त हमको मंजूर है, पर हम जवान बस हो जाएं। तो वैद्य कहा कि ऐसा है कि मैं जड़ी बूटी तो बनाऊंगा, बाकी आपको 1 साल के लिए तहखाने में रहना पड़ेगा। राजा कहे कि ठीक है, हम तहखाने में रहने के लिए तैयार हैं। तो वो जो वैद्य था, कहा कि ऐसा है राजा साहब कि वहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंचनी चाहिए, तभी आप जवान होंगे, और 1 साल तक ना आप किसी से मिलेंगे जुलेंगे, ना किसी से बातचीत करेंगे। बस आपको जो भोजन पहुंचाने जाएगा, वो भी दरवाजे के बाहर से ही पहुंचा के चला आएगा, सिवाय हमारे लिए एक ऐसी सुरंग बनवाइएगा कि मैं जड़ी बूटी आप तक पहुंचाता रहूं। राजा कहे कि ठीक है, तहखाना बनवाए, और कुछ ही समय के बाद उस तहखाने में जाने के लिए अब उस वैद्य को ही अपने राज्य का कार्यभार संभालने के लिए कह के मंत्रियों से कहे, कुछ समय के लिए मैं एकांतवास में जा रहा हूं, हमारे न रहने पे ये जो वैद्य है, ये जो फैसला करेगा, यही फैसला सबको मानना होगा। वैद्य एकदम खुश कि अब तो हमारा ही राज चलेगा। ठगी में
राजा को तो ठगने आया था, बाकी वो तो पूरा राजपाट ही ठग के बैठ गया। राजा जवान होने के चक्कर में तहखाने में चले गए। जब तहखाने में चले गए तो जो वैद्य था अपने हिसाब किताब से राज्य चलाने लगा, सब कुछ अब इसके हिसाब से चलने लगा। जो कहता वही मंत्री मानते, जो कहता वही फैसला होता। धीरे 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 समय बीतता रहा और इधर जो वैद्य है वो अब एक अलग ही चाल चलने लगा। वो राजा का हमशक्ल खोजने लगा। राजा का एक हमशक्ल खोजने लगा कि राजा के हमशक्ल अगर जो मिल जाता तो उसको मैं राजा बना के राज्य में लाता कि राजा जवान हो गए, तो जैसे मैं कहता वैसे ही राजा करते। तो तब तक संयोग देखिए कि एक दिन वैद्य जड़ी बूटियों की तलाश में नदी के किनारे गया और वहीं पे एक युवक को देखा। नवयुवक था, बिल्कुल राजा का हमशक्ल। वैद्य बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ। उस व्यक्ति को कहा कि ऐसा है कि अगर जो तुम हमारी बात मानोगे नवयुवक, तो हम तुमको एक राज्य का राजा बना देंगे। तो लड़का कहा कि ठीक है, मुझे करना क्या होगा? तो कहे कि ऐसा है कि मैं जिस दिन आऊंगा तुमको लेके चलूंगा, तहखाने में कुछ दिनों तक रख दूंगा, इसके बाद तुमको राजा बना के वहां से मैं निकालूंगा। लड़का कहा कि ठीक है, यही नदी के किनारे हमारी झोपड़ी है, मैं वहीं पे निवास करता हूं, आप जब चाहे मुझे बुला सकते हैं। अब वो वैद्य गया, अब एक समय का इंतजार करने लगा। 8-10 दिन बीता। इसके बाद एक दिन तहखाने में गया और जो पहले से बूढ़े राजा थे उनको जहर दिया और जहर देके उनको जड़ी बूटियों द्वारा मार दिया। और जब राजा मर गए तो उनकी मरी हुई शरीर को उठाया कंधे पे, तहखाने के रास्ते से जंगल में लेके चला गया। जंगल में एक बहुत ही बड़ा कुआं था, उस कुएं में डाल दिया। राजा की मरी हुई शरीर को उस कुएं में डाल दिया। डाल के फिर उस नवयुवक के पास पहुंचा, कहा चलो अब तुम्हारा समय हो गया चलने का। उस नवयुवक को लेके गया, तहखाने में रख दिया, कहा कि देखो 1 हफ्ते में तुम्हारी दाढ़ी बाल बढ़ जाएंगे, तब हम तुमको राजा बना के राजमहल में ले चलेंगे, बाकी तुमको हमारे इशारे का इंतजार करना पड़ेगा, जैसा हम कहेंगे वैसा ही फैसला करना पड़ेगा। वो नवयुवक कहा कि ठीक है। अब धीरे धीरे 1-1.5 हफ्ते का समय बीत गया। अब इधर वैद्य राजमहल में घोषणा कर दिया कि राजा साहब जवान हो गए हैं, उनको फला दिन राजमहल में मैं लेके आऊंगा। रानियां भी बड़ी खुश, राजमहल के सारे मंत्री खुश, सारे दास दासी सभी खुश। वैद्य क्या किया कि गया, उस नवयुवक को राजा बना के खूब राजसी वस्त्र पहना के लेके आया। अब राजा जैसे पहले यंग दिखते रहे होंगे वैसे ये राजा बन के आ गया, जवान राजा। जब राजमहल में आया तो रानियां भी बड़ी खुश, मंत्री भी बड़ा खुश। अब जैसे ये वैद्य कहता वैसे वैसे राजा फैसला करते, वैसे वैसे राजा अब धीरे धीरे राज्य का कार्य इस वैद्य के इशारे पे चलने लगा। बाकी कब तक चलता, तब तक कुछ दिनों के बाद जो नया राजा थे वो राज संभाल लिए सब कुछ। अब धीरे धीरे अपने मन का फैसला करने लगे। अब ये बात वैद्य को बड़ा खराब लगती। एक दिन वैद्य कहा कि देखो राजा, हम ही तुमको राज सिंहासन पर बैठाए हैं, हम ही जानते हैं कि तुम राजा नहीं हो। तो राजा कहे कि कौन कहता है कि मैं नहीं राजा हूं? मैं अपने जन्म, पूर्व जन्म की सिद्धियों से, अपने पूर्व जन्म के पूजा पाठ की वजह से मैं राज्य गद्दी पाया हूं, मैं इस राज्य का राजा बना हूं। तो कहा अच्छा, अरे मैं नहीं बनाया रहता तो तुम राजा बन जाते। वो कहा कि अरे हमारे पूर्व जन्म का फल है, हम राजा बने हैं। अब राजा अपने मन का करने लगे। तो जो वो वैद्य था वो इस बात को ठान के बैठ गया कि किसी ना किसी दिन राजा को बर्बाद हमको करना है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन राजा अपने मंत्रियों के साथ नदी गए गंगा स्नान, साथ में वो वैद्य भी गया था। तभी देखे कि एक फूल बहता हुआ जा रहा है और फूल इतना सुंदर था,
इतना सुंदर पुष्प था कि उसमें से जैसे लग रहा था कि सूर्य की किरणें आ रही हूं। कुछ मंत्री देखे तो कहे कि राजा, ये हमारे राजमहल के सरोवर में रहता तो कितना सुंदर लगता। तब राजा उस वैद्य से कहे कि आपको तो जड़ी बूटियों की ज्यादा पहचान है, ये पुष्प आखिर बह के कहां से आ रहा है और ये पुष्प आखिर है क्या, इसकी जानकारी आपको ज्यादा होगी, इसलिए इस पुष्प को ढूंढने आप ही जाइए, ये हमारे राजमहल के सरोवर में होना चाहिए। अब जो वैद्य था वो किसी के सामने नाम नहीं कर सकता था, क्योंकि राजा को जवान बनाया था, सब जानते थे कि बहुत बड़ा ये वैद्य है। अब राजा के कहने अनुसार वैद्य उस फूल की खोज में नदी के विपरीत दिशा में चलने लगा। चलते 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 एक पहाड़ी पे जा पहुंचा जहां से वो नदी आ रही थी। पहाड़ी पे पहुंचा तो देखा कि वो पुष्प कहीं दिख नहीं रहा है और नदी भी समाप्त हो गई, जहां से निकल रही है वहीं पे एक बहुत ही बड़ा विशाल पेड़ है बरगद का। उसकी अनेक शाखाएं लटकी हुई हैं, कुछ नदी में, कुछ नदी के बाहर, कुछ जमीन पे, और उसी शाखा में एक कंकाल लटका हुआ है। वो वैद्य उस कंकाल को देख रहा है। अभी देख ही रहा है कि वहां तेज से घटा लग गई, चारों तरफ से घटा घिराई और बारिश शुरू हो गई। जब बारिश शुरू हो गई तो जो वैद्य था उसी पेड़ का सहारा लेके उसी पेड़ के पास चिपक के खड़ा हो गया कि भीगू ना। जब बारिश की बूंदें उस कंकाल पे पड़ती तो जो पानी चूता नदी में वो पुष्प बन बन के तैरने लगता। ये बात देखा वैद्य तो कहा, ओहो, इस कंकाल से ये फूल आ रहा है। जब बारिश बंद हुई तो वैद्य उस पेड़ पे चढ़ा, सोचा उस कंकाल को उतारूं। कंकाल जैसे ही डाल से टूटा नदी में जाके परवाह हो गया, बह गया। अब वैद्य खाली हाथों राजा के पास पहुंचा, राजा से सारी बात बताया। राजा कहे कि वो जो कंकाल देखे वो हमारी पहले की शरीर थी, उस जन्म की शरीर थी, पूर्व जन्म की शरीर थी। हम तपस्या करते करते वहीं पे हमारी शरीर के मांस, शरीर में से आत्मा निकल गई, कंकाल वहीं पेड़ में लटका रह गया। बाकी चलो अच्छा हुआ है, कम से कम अब हमारा वो शरीर मुक्त हुआ गंगा जी में बह के। तुम गए तो हमारी शरीर को मुक्त कर दिए, ये एक अच्छा काम हुआ। अब वैद्य को ये बात बड़ी खराब लगी। राजा कहे कि वही पुनर्जन्म का फल है कि मैं राजा बना हूं, कोई तपस्या है कि मैं राजा बना हूं। अब ये बात उस वैद्य को बड़ा खराब लगी। वैद्य सोचा कि अब कोई जड़ी बूटी ऐसी लानी पड़ेगी जिससे राजा को मृत्यु दे सकूं। अब जड़ी बूटी ढूंढते ढूंढते राजा उसी जंगल में जा पहुंचा जिस जंगल में कुएं में राजा को डाला था। देखा कि जिस कुएं में राजा को डाला था उस कुएं से एक बड़ा ही सुंदर पुष्प, बड़ा ही सुंदर फूल का पौधा जमा हुआ है, उस पे खूब पीले पीले फूल लगे हैं। अब इस वैद्य को रह नहीं गया वो फूल तोड़ने के बिना। सोचा कि इस फूल को तोड़ के लेके चलता हूं, देखता हूं कौन सी औषधि इससे बन सकती। अब भाई जड़ी बूटियों का जो डॉक्टर रहेगा वो जड़ी बूटियां ही खोजेगा कि इससे क्या हो सकता है। अब फूल तोड़ने गया, जैसे ही फूल तोड़ने गया कुआं टूटा फूटा था, पैर फिसला, वो वैद्य भी उस कुएं में जा गिरा जिसमें राजा को डाला था। कितना वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, किसी के पास उसकी आवाज पहुंची नहीं, वो वहीं पे मर गया। जब वैद्य उसमें मर गया तो देखिए जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। वैद्य ने राजा को तो धोखा दे दिया, राजा को धोखा दे दिया, पर जो राजा था वो महादेव का परम भक्त था। तो महादेव के एक भक्त को वो कुएं में डाला, तो महादेव ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि उस राज सिंहासन पे तो राजा को बैठा दिया, पर राजा को जो धोखा दिया था, जो छल किया था, जहां राजा को फेंका था वहीं पे राजा ने उस वैद्य को भी पहुंचा दिया।
तो जो दूसरों के लिए खट्टा खोदता है उस खट्टे में पहले वो खुद गिरता है। बुरे कर्म का बुरा नतीजा। वो वैद्य उस राजा को दुख पहुंचाया, ठगा, उनके धन को लूटा। धन से पेट नहीं भरा तो उनके प्राण को भी ले लिया। बाकी ये नहीं जाना कि जो हमारा कर्म है वो घूम के एक ना एक दिन हमारे पे भी आएगा। कभी कोई इस धरा पे सदा के लिए नहीं आया है, वो जाएगा ही जाएगा। और सदा समय एक सा बना नहीं रहता है। जैसे दिन है तो रात्रि होगी ही होगी, और जब रात्रि होगी तो सुबह भी होगी ही होगी। तो वैसे ही हमारे कर्म फल है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल तो मिलना ही है, मिलना, चाहे आज मिले चाहे कल मिले, फल तो मिलना है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सभी गुरु भाई सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर